कहीं पर भी पूरे शास्त्रों में नहीं लिखा कि शनिदेव पर तेल चढ़ाने से या पीपल के पेड़ पे दिया जलाने से शनिदेव खुश होते हैं। क्यों कर रहे हो खुश? खुशी क्यों करना है उन्हें? मैं तुम्हारे सामने ये ओथ लेती हूँ भगवान कसम, अपना घर बार सब बेच के दुनिया के हर मजदूर से अपने हाथों से सरसों का तेल दे के शनिदेव पे चढ़वा देती, सब अमीर हो जाते। क्या अंबानी नहीं कर सकते? ऐसे नहीं होते। कोई आपको ये कह दे एस्ट्रोलॉजर भाई तेरा तो भाग्य खराब है, तो गुरु चंडाल दोष है तेरी कुंडली के अंदर, राहु और मंगल बैठ के दोष बना रहा है, तेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, तेरे को तो शनि और चंद्रमा साथ बैठ के विष योग बना रहे, भगवान भी तेरा भला नहीं कर सकता। चैलेंज कर रही हूँ, अपने कर्मों से वो इंसान अपनी पूरी कुंडली बदल सकता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ आंचल वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में। और इस समय मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र और इसके साथ ही साथ व्रत त्योहारों का हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है रोल, इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वर्ल्ड वाइड फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। मंगलवार का जो दिन होता है हम सभी जानते हैं हनुमान जी को समर्पित है, जो कि ब्रह्मचारी रहे हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं तो कोई भी महिला उस दिन व्रत नहीं रख सकती या उनको नहीं रखना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? क्या अगर वो रख भी लेती हैं तो कितना बुरा हो सकता है? मैं एक औरत हूँ तो मैं एक माँ भी तो हूँ, मैं एक बेटी भी तो हूँ। हनुमान जी को भाई भी तो बना सकती हूँ, हनुमान जी को बेटा भी तो बना सकती हूँ। कौन कहता है कि हम हनुमान जी के व्रत नहीं रख सकते? हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी के व्रत रख सकते हैं, लेकिन हाँ, पुरुष हो या महिला, कोशिश कीजिए कि विग्रह यानी कि मूर्तियों को स्पर्श ना करें। मैं उसके लिए हनुमान जी के लिए नहीं कहती, मैं दुर्गा भवानी की भी मूर्ति को स्पर्श करने के लिए मना करती हूँ। देखिए, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनमें दिव्य शक्तियां होती हैं। आप और मैं कभी लहसुन खा रहे हैं, कभी प्याज खा रहे हैं, कभी सर धोया है, कभी नहीं धोया है, कभी ब्रह्मचर्य का पालन है, कभी नहीं है, कभी रात में पति के साथ सोकर आए हैं, कभी हमें याद है, कभी नहीं है, कभी हमें पीरियड्स हैं, कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमें पीरियड्स हैं। एज ए वुमेन यू नो दैट, है ना। सो हमें नहीं छूना चाहिए। पुरुष गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, रात को विस्की पी थी, अलग अलग तरह की चीजें अलग अलग ले रहे हैं। पुरुष भी जब तक आप एक धोती में नहीं हो, एक आपने जेन्यू नहीं पहना हुआ, एक आपने बिल्कुल मुंह धोकर एकदम स्वच्छ साफ नहीं हो, तो मंदिर में नहीं छूना चाहिए। तो हर जिसका काम उसी को साजे, हर कोई करे तो डंका बाजे। उसके लिए हमने रखा है ना पंडितों को, पंडित छुएंगे, हमें क्यों छूने की जरूरत है? कि आप जज बन सकती हैं? आप वकील हैं तो क्या जज की कुर्सी पे जाके बैठेंगे, हाँ जी जज साहब आज नहीं, आज मैं ही कर लूंगा? नहीं होता ना ऐसा। तो फिर जब मंदिर में पंडित है तो जिसका काम उसी को साजे, पंडितों को करने दे। तो बेटा हनुमान जी का व्रत रखिए, पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए, स्पर्श मत कीजिए। भाई बनाकर, बेटा बनाकर जो मर्जी मांगिए मिलेगा। और वो तो ऐसे हैं यूं कर आ जाते हैं क्योंकि वो अमर हैं। आपको यकीन ना हो, आप 40 दिन, 41 दिन, 11 दिन, 15 दिन रेड कलर के कपड़े पहनकर, रेड कलर का आसन बिछाकर, सामने हनुमान जी को रेड कलर का पुष्प अर्पण करके, चमेली का तेल जलाकर उनसे कुछ भी मांगिए, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, और ये कहे कि मैं 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। 11वें 12वें दिन हनुमान जी आपको दर्शन दे जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे, लेकिन स्वच्छ मन भाव से। मैं सोचूं शेयर गिर जाए, मुझे फायदा हो जाए, मेरी सास मर जाए, मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे भाई का केस हार जाए, ये जो लोगों के अंदर द्वेष वाली भावना है, उससे कुछ नहीं होगा। अरे वो तो श्री राम 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 कहकर भी पुकारो तो भी तुम्हारी एक्सीडेंट होने वाला है, तो हनुमान जैसे तुम्हारी गाड़ी को उठाकर इधर कर देंगे। इतने ज्यादा शक्तिशाली और कलयुग के देवता हैं वो। और एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि मंगलवार का दिन केवल हनुमान जी को डोनेटेड नहीं होता। मंगलवार का दिन जो है समर्पित होता है गणपति महाराज को। सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कही न जाए साईं सुरवर को। आपने देखा होगा कि हम मुंबई जाते हैं तो सिद्धि विनायक में पूरे ऑरेंज कलर के हैं, और उनको उसी तरह से अपने घर के अंदर अगर मंगलवार वाले दिन ऑरेंज कलर का सिंदूर अर्पण किया जाए, गुलाब का पुष्प अर्पण किया जाए, तो ओए होए, जिंदगी में उस घर में कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। तो वो दिन समर्पित है हनुमान जी और गणेश जी दोनों को। ओके, तो मतलब ये है कि अगर महिलाएं व्रत रखती भी हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये एक मिथ है। ये मिथ है, मैं रख चुकी हूँ खुद उनके व्रत।
और मैं अपने बेटे से रखवाती हूँ व्रत, उनकी खूब पूजा करती हूँ, उन्हें केले अर्पण कर कर आती हूँ, जय श्री राम बोलती हाँ, हूँ। लड़कों के लिए तो बोला जाता है कि आपको रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। मैं कहती हूँ लड़कियां अगर मैरिड हो अनमैरिड हो वो सोमवार का रखें, और लड़के मैरिड हो अनमैरिड और मंगलवार का व्रत रखें। उस घर से रिद्धि सिद्धि कभी जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। मन से और चीजों को फॉलो करके, समर्पण की भावना से। मैंने 21 दिन के व्रत रखे हैं, मुझे पति अच्छा मिले, मैंने 21 दिन के व्रत रखे हैं, मुझे बस मेरे मनचाही जॉब मिल जाए, नहीं, बस भगवान मिल जाए, बस मन की शांति मिल जाए, बस जो मैं चाहती हूँ उसको पता है। ओके, व्रत त्योहारों की बात कर रहे हैं। एक व्रत है बहुत ही हमारे सनातन धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है, एकादशी का। एकादशी अपने आप में बहुत महत्व रखती है और बहुत सारे लोग इसको अच्छे से फॉलो भी करते हैं। तो ये 24 एकादशियाँ हैं जिसमें कुछ बहुत फेमस है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान की तरक्की के लिए या फिर किसी इंसान की अच्छे बेटरमेंट के लिए। तो वो कौन सी है और क्यों है? एकादशी पे सबसे पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस जानना चाहूंगी कि एकादशी की हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। एकादशी का जो व्रत है वो समर्पित होता है भगवान विष्णु को, और तुम्हारी, मेरी और इस जगत की सभी पालनकर्ता और हमें पालने वाले, हमारा पालन पोषण करने वाले जो होते हैं वो भगवान विष्णु हैं। विष्णु कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, एक ही बात है। तो एकादशी की जो तिथि है वो समर्पित होती है भगवान विष्णु को, इसलिए वो बेहद खास है क्योंकि वो हमारे पालन करता है। हमें रिद्धि देंगे, हमें सिद्धि देंगे, हमें पैसा देंगे, दौलत देंगे, गाड़ी देंगे, अच्छी सेहत देंगे, अच्छा परिवार देंगे, नाम यश दौलत देंगे, वो सब कुछ भगवान विष्णु देते हैं। तो अगर हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो हमें जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके स्कूल में जिस तरह से प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है, आपकी लाइफ में अगर आप कोर्ट जाते हैं तो जज महत्वपूर्ण है, वैसे ही इस पूरे व्रत और त्योहार में एकादशी का महत्व सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि जो एकादशी मनाता है उसको कभी धन धान्य की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। और बच्चा, लेट मी करेक्ट यू, एकादशी साल में 24 होती हैं, लेकिन कभी कभी 26 भी होती हैं जब अधिक मास होता है। तो अधिक मास होता है तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर हम 26 एकादशी मनाते हैं। एक भी ऐसी एकादशी नहीं है जो खास नहीं होती। एकादशी पे भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं। इसे अमेरिका वालों ने रिसर्च करके बताया है कि एकादशी का व्रत रखने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। लेकिन आपको मैं बता दूं आंचल, आज से करीबन 20 साल पहले और 15 साल पहले तक लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते थे। उसके लिए 3 मिथ थी। पहली कि इसे विधवा औरतें रखती हैं, दूसरा जब कोई मर जाए तभी से रखा जाता है, इसको नहीं रखना चाहिए, और तीसरा सुहागन औरतों को तो बिल्कुल रखना नहीं चाहिए, बड़ी एकादशी के व्रत रख लेनी चाहिए। तीसरी मिथ थी, पर ये गलत है। एकादशी का व्रत में कहीं नहीं लिखा कि इसे केवल मतलब जो है विडो लेडीज रखें, या कोई मर जाए तो उसके मरने पर हम 5 एकादशियां उसको समर्पित करें। और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि हम केवल निर्जला एकादशी रखें, देव उठावनी एकादशी रखें, देव शयन एकादशी रखें। ये मैंने उन 3 एकादशियों के नाम आपके सामने लिए जो देश की सबसे बड़ी एकादशियों में आती है। निर्जला एकादशी जो जेठ मास के महीने में अभी अभी गई है, जिसमें हम जल भी ग्रहण नहीं करते 24 घंटे तक। देव शयन एकादशी जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने को चले जाते हैं, और उस 4 महीने में इस पूरी सृष्टि का पालन करता जो है अलग अलग देवी देवताओं को दिया जाता है। भगवान शिव को दिया जाता है, दुर्गा को दिया जाता है, गणेश जी को दिया जाता है, कृष्ण जी को दिया जाता है, पितरों को दिया जाता है। सब मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसके बाद भगवान सोकर उठते हैं, जब देव उठावनी एकादशी उसे कहा जाता है कि प्रभु सोकर उठ गए। तो ये 3 एकादशियां हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण है। एकादशी पर पितरों के लिए अगर आप जल में लोटा लें, उसमें जल लें, उसमें तिल लें और किसी नदी में डालें, किसी पीपल के पेड़ पर डालें। बस याद रखिए एकादशी हो तो संडे वाले दिन हम पीपल या तुलसी को नहीं छूते। ये हमारे यहाँ पर सिद्धांत है। इसका कारण क्या होता है? पीपल के पेड़ को छूने से संडे वाले दिन जो है आपके घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, उसे स्पर्श करना मतलब सारी नेगेटिविटी संडे वाले दिन पीपल के पेड़ पर होती है। तुलसी के लिए कहा जाता है कि तुलसी जिस तरह से औरतों को वो 5 दिन रसव के होते हैं, पीरियड्स के होते हैं, उसी तरह से संडे के दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए, उससे पाप पड़ता है। ठीक है, ये 2 दिन अगर एकादशी संडे को पड़ रही है तो हम स्पर्श नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का सारा ज्ञान दिया था, उस दिन एकादशी भी थी और उस दिन संडे भी था, तो वो भी उन्होंने एकादशी वाले दिन ही दिया था। तो बेहद ही खूबसूरत है एकादशी। एकादशी रखने से धन की प्राप्ति होती है, एकादशी रखने से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, एकादशी रखने से आपके ऊपर भगवान लक्ष्मी और विष्णु की कृपा होती है, आपको कभी बीमारी नहीं लगती और आप जीवन में सुख वैभव के साथ जीवन आगे बिताते हैं। दुनिया के सनातन धर्म में जितने भी ब्राह्मण हैं या अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी पहली निशानी ये होगी कि वो एकादशी रखते होंगे।
मैं खुद इस व्रत को पिछले 22, 23, 24 साल से रख रही हूँ, जितने साल मेरी शादी को हो गए। बेहद ही खूबसूरत ये व्रत है और आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। इसमें अन्न का ग्रहण नहीं करते और आम इंसान जो है वो चावल नहीं खाता, इसलिए हर दिन हमें चावल को त्यागना होता है और हरि विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करनी होती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। अभी जैसे आपने निर्जला एकादशी की बात की है, अब वही वाली बात आ गई कि लोग अपने अनुसार इसको चेंज करते हैं। आपने कहा कि 24 घंटे बाद जो है पानी ग्रहण करना होता है, लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी लाइफ है, अभी जैसे कुछ टाइम पहले ही गई है, तो सुबह मतलब पूरे हमने पूजा पाठ किया, निर्जला व्रत किया, लेकिन फिर एक चीज़ आती है कि शाम हो गई है तो पूरे दिन प्यासे रहे हो, पी लो पानी, क्योंकि आधा तो टाइम निकल ही चुका है, आप शाम को ग्रहण कर सकते हैं। सतयुग, त्रेता युग तो ये है नहीं, द्वापर युग तो ये है नहीं बेटा, ये कलयुग है। और कलयुग में केवल नाश होगा, कली का अवतार तो तभी होगा जब पाप बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ना जरूरी है। इस युग में कलयुग केवल नाम उद्धार होगा कलयुग में केवल नाम लेने से। भगवान कृष्ण कह गए हैं ये बात। तो अगर आपने एकादशी का व्रत रखना है, कौन रख पाएगा? कोविड में लोगों को 100 बीमारी हो गई है, हर दूसरे इंसान को लो बीपी है, हर दूसरे इंसान को, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर सतयुग नहीं बन जाएगा। ये बीमारियां होंगी, भगवान का नाम नहीं लेंगे। सब मैं कह रही हूँ, दुनिया को मैंने निर्जला एकादशी पर नॉनवेज खाते हुए देखा सीपी के अंदर, और उन्हें ये भी नहीं पता कि आज एकादशी है। और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर हिंदूज जो नॉनवेज खा रहे थे, दे डोंट बिलीव ऑल दिस। लेकिन आधों को शारीरिक कष्ट है, आधों को पता ही नहीं है, आधे मानते नहीं है, ठीक है। तो इन दैट वाइल मैंने 3 तरीके बताए अपने YouTube चैनल पर। मैंने आप उनसे कहा आप निर्जला एकादशी का व्रत 3 तरीके से रख सकते हैं। लोगों ने बोला हम रखना चाहते हैं पर हमारा शरीर इस बात के लिए गवाही नहीं देता। मैंने कहा बच्चा सुबह उठो, उठकर शिव जय पर जल चढ़ाओ, भगवान विष्णु की पूजा करो, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा करो, तुलसी पे दिया जलाओ और कहो प्रभु जय माता दी। भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, वो एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और घर आओ, पानी ग्रहण कर लो, जय माता दी। बस इतना ही। मतलब आपने सुबह अगर आप 4 बजे भी उठे तो 8 बजे तक हो गया आपका निर्जला एकादशी का व्रत। कलयुग में वो भी फल मिलेगा। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आप सुबह 4 बजे उठो और आप अपना व्रत आरंभ करो, शरीर को समझाओ और यकीन मानो कितनी भी लो बीपी हो, एक बार आप हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर, कुछ पैसे लेकर संकल्प कर लो, प्रभु विष्णु जी मैं आपका व्रत इस कलयुग में रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा नाम और गोत्र ये है, मैं डॉक्टर वाय राखी भारद्वाज गोत्र, मुझे शक्ति देना, और वो पुष्प छोड़ दीजिए। आपको कुछ नहीं होगा। मैंने खुद रखा है ये व्रत, कुछ नहीं। पूरे दिन मैं पॉडकास्ट करती रही, पूरा दिन मैं शूटिंग करती रही, मुझे एक बार प्यास नहीं लगी। आपको भगवान शक्ति देंगे। औकात क्या है हमारी, हम होते कौन है, और भगवान शक्ति देगा। आप शाम को सूर्यास्त जब हो अपना व्रत खोल लो। मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत लोगों से ये करवाया। अच्छा देखो सूर्यास्त हो गया, भगवान किसी को पानी बांटो और पी लो, ब्राह्मण को बुलाओ, पानी पिलाओ और पी लो। तीसरे तरह का जो व्रत है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो और आप में ताकत है, जो कि आज की युवा पीढ़ी को जरूर करना चाहिए। आज सुबह 4 बजे शुरू करो, अगले दिन सुबह 4 बजे आप ब्राह्मण को पहले पानी पिलाओ, उसके बाद व्रत खोलो। यही शास्त्रों का नियम है। जितना आप कर सको करो। मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में एक बात भी बोलूँ, इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि गीता से जुड़ी हुई एकादशी भगवान कृष्ण ने सभी को कहा कि आप जो है, वेद व्यास जी ने सभी को कहा, पांडवों को, कि आपको जरूर ये जो है व्रत रखना चाहिए। भीम ने कहा भाई मैं ये 24 घंटे भूखा नहीं रह सकता और हर महीने की 2-2 एकादशी तो मैं रख ही नहीं सकता। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मेरे पास एक तरीका, तुम निर्जला एकादशी रखो 24 घंटे। बोल 24 घंटे भीम और खाने के बिना? तो उन्होंने बोला अगर तुम 24 घंटे की ये एकादशी 4 बजे से सुबह 4 बजे तक रख लोगे तो तुम्हें 24 एकादशी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीम ने बहुत सोचा और बोला ठीक है। एक व्रत रखा भीम ने एकादशी का, सिर्फ साल में एक बार, दैट इज कॉल्ड निर्जला एकादशी, जिसे हम भीम एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब ये आज के लोग भी कर सकते हैं, युवाओं को करना चाहिए। युवाओं को 24 नहीं रख सकते तो एक ही रख लो ना। लेकिन ये युवा जो सारा दिन फोन में घुसा रहता है, ये युवा जिसको बहुत इरिटेशन होती है, ये युवा जो थोड़ी देर बाद आइस टी पीता है, कोल्ड कॉफी पीता है, उसके अंदर जो अच्छे टॉनिक, अच्छी चीजें जा नहीं रही हैं, ग्रीन टी पीने वाला युवा 24 घंटे प्यासा नहीं रह पाए, ऐसा मत सोचना। मैंने ऐसे छोटे छोटे बच्चे और युवा देखे हैं जिनके अंदर मन से, वृंदावन के, दिल्ली के, जिन्होंने अपनी माँ को रखते हुए देखा है। मैंने निर्जला एकादशी का व्रत खुद अपने बेटे से इस बार रखवाया मंगलवार को, हालांकि सूर्यास्त होने के बाद उससे मैंने खुलवाया। मतलब मेरे को तो लगा कि हे भगवान इतना भी कर रहा है, ये बहुत है, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि कहते हैं माता पिता के मरने के बाद बच्चे को एकादशी रखनी चाहिए, तो चलो एक तो रखेगा हमारे जाने के बाद, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना आंचल, वो आप अपने कल को भी तैयार कर रहे हो। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं पहले क्या कर आई जो मेरे को इतने तकलीफ या कष्ट है। मैं आम इंसान की बात कर रही हूँ, मेरी बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ। कम से कम अपना कल तो सुधार लो।
है ना। तो कल सुधारने के लिए व्रत, पूजा और खासकर एकादशी बहुत जरूरी है बेटा। मान्यताओं पे बात कर रहे हैं, एक और चीज है जो कि शनिवार जी। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके पीपल के पेड़ पर पूजा की जाती है, बकायदा सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। क्या ये उपाय हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या ये हर इंसान को करना चाहिए? कहीं पर भी पूरे शास्त्रों में नहीं लिखा कि शनिदेव पर तेल चढ़ाने से या पीपल के पेड़ पे दिया जलाने से शनिदेव खुश होते हैं। क्यों कर रहे हो खुशी क्यों करना है उन्हें? क्योंकि शायद उनका शनि भारी है उन पर। शनि कौन होता है इसे समझने की कोशिश कीजिए। पीपल के पेड़ पर नहीं जल चढ़ाने से शनि खुश होते, तेल चढ़ाने से शनि खुश नहीं होते। ये करना हमारी एक नैतिक कर्तव्य है, लेकिन 90% लोगों को मैंने शनि के पास केवल डरते हुए जाते देखा है, जो कि गलत है। गुड़िया, शनि है आपके घर की कामवाली, आपके घर का गार्ड, आपके घर के आसपास बैठा हुआ सब्जी वाला, रिक्शा वाला, बैटरी रिक्शा वाला, मजदूर जो सड़कों पर पत्थर उठा रहे हैं, इन्हें प्रसन्न कीजिए ना। हम तो सब्जी वाले के पास जाके कहते हैं भैया धनिया मिर्च फ्री में दे दो, जाओ तुम तो ज्यादा दे रहे हो, तू करके बात करते हैं जैसे वो इंसान नहीं जानवर है। रिक्शा वाला इतनी गर्मी में पसीने पसीने हो रहा है, वो हमसे 2 रुपए मांग ले तो हम उससे बदतमीजी करने लगते हैं। कोई रिक्शा वाला किसी बाइक वाले को मार दे तो बाइक वाला उतर के उसके धड़ थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। हर एक ऊंचा इंसान एक छोटे इंसान को दबाने की कोशिश करता है। लोग मेड्स को अपना झूठा बचा हुआ खाना देते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा इस्तेमाल कर यूज करते हैं। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, हर घर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जनरल जिनकी बात कर रही हूँ। अगर हमारा नौकर खुश है, अगर हमारा गार्ड खुश है, अगर हमारा सब्जी वाला खुश है, अगर हमारे साथ काम करने वाले हमारा ड्राइवर खुश है, तो आपका शनि खुश है। लेकिन आप अपने ड्राइवर को तो कह रहे हैं तू क्या कर रहा है, चल जा सरसों का तेल लेके आ, तू तड़ा करके बात कर रहे, उसे इंसान नहीं समझ रहे। सुबह से आप उसे गाड़ी चलवा रहे हैं और आप खाए जा रहे, उसे पानी भी नहीं पूछ रहे, तो कहाँ से शनि अच्छा होगा बेटा, कहाँ से अच्छा होगा? लात मारकर आप अपने नौकरों के साथ बात कर रहे हैं, किसी गरीब का हक खा रहे हैं, किसी की सैलरी आपने ले ली और ये बोलकर भाई मैं 2 दिन में दे दूंगा और आप दे नहीं रहे, और उसकी खून पसीने की कमाई शायद उसे अपने बच्चे की फीस देनी है, और आप सोचते हैं आपका शनि अच्छा हो जाएगा और आप शनिवार को जाकर शनि पे तेल चढ़ा देंगे, शनि कुछ नहीं कहेगा। अगर सच में शनि पे तेल चढ़ाने से कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे सामने ये ओथ लेती हूँ भगवान कसम, अपना घर बार सब बेच के दुनिया के हर मजदूर से अपने हाथों से सरसों का तेल दे के शनिदेव पे चढ़वा देती, सब अमीर हो जाते। क्या अंबानी नहीं कर सकते? ऐसे नहीं होते, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होते। इस देश में तो इतनी बड़ी आपकी ऑफिस की बिल्डिंग बनाने वाला आप ही के ऑफिस के बाहर टेंट लगाकर सो रहा है। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग आपकी बना सकता है, क्या वो अपने लिए अपना घर नहीं बना सकता? नहीं, उसका मुकद्दर है वो, उसको अपना मुकद्दर अपने आप बदलना होगा, शनि पे तेल चढ़ाने से नहीं। लेकिन ये मत सोचिएगा मैं सनातन धर्म का विरोधी हूँ, तेल चढ़ाइए, लेकिन तेल भगवान पे चढ़ाकर मंदिर के बाहर जो बच्चे बैठे हैं उन्हें 1 बॉटल तेल दे दीजिए। अगले हफ्ते तक वो इस तेल में खाना बनाकर खाएंगे। शनि पर जिन मंदिरों में तेल चढ़ता है ना बेटा, सब पर नहीं मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर सरकार ध्यान दे, बड़े बड़े मंदिरों में बहुत अच्छे अच्छे काम भी होते हैं। आप देखिएगा कि वो तेल के पीछे एक डब्बा रखा रहता है, मंदिर के बाहर एक औरत बैठी रहती है, वो तेल वापस छनता है, उसमें से तेल अलग कर दिए जाते हैं, फिर वो बोतलों में भरा जाता है, फिर अगले शनिवार वही शनिदेव पे चढ़ाया जाता है। तो हम क्या करें? हमें पहले इन चीजों को रोकना होगा। हमें एक सनातन धर्म की मंडली बनानी होगी जो मंदिरों के ऊपर नजर रखे, जाकि मंदिरों में ऐसा काम ना हो। आप गुरुद्वारे जाइए चमक रहे होंगे, आप चर्च जाइए चमक रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप मंदिरों के बाहर जाइए कितना गंद पड़ा रहता है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कहीं फिसलन है, कहीं कुछ है। तो हम सनातन धर्म में इन चीजों को सही करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और तेल भगवान पर चढ़ाने के साथ साथ 1 कटोरी चढ़ाइए, 1 किलो बांटिए और अपने घर से तेल लेकर जाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे शुक्रवार को तेल ला के रखो, शनिवार को शनिचर घर से निकालो। 90% लोग अपने ऑफिस से शनि मंदिर जाते हैं, रुकते हैं, हाँ भाई तेल देना, शनिवार को तो तेल खरीदना ही मना है। तुम तेल खरीद कैसे रहे हो? फिर तुम कैसे एस्ट्रोलॉजर को गालियां दे रहे हो? तुम्हारा कर्म कैसे सही होगा? शनिवार को हम तेल नहीं खरीद सकते, काली दाल नहीं खरीद सकते, काले तिल नहीं खरीद सकते, वहीं से चढ़ाया देखो, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट मंदिर में हूँ। शनि इतना एहसान, शनिदेव की मूर्ति रो पड़ेगी। भाई क्यों आया तू? फोन छोड़ दे, पूरे काले 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 कपड़े पहने हुए हैं, शनि मंदिर आए हो। अरे अगर मेरे प्रभु ने काले कपड़े पहने हुए हैं तो प्रभु ने काले कपड़े पहने हुए हैं, आपकी शनि की महादशा चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, इट इज मकर, कुंभ और मीन। काले और नीले कपड़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
शनि मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत उत्तम है, लेकिन उसका दान कीजिए और अपने आसपास के काम करने वाले लोगों को प्लीज़ प्रसन्न रखिए, खुश रखिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका मान कीजिए। आप शनिवार वाले दिन जो मजदूर सड़कों के किनारे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उन्हें जाके ब्लैक कलर की पेप्सी पिलाइए और वो पानी पी करके वो जो उसके अंदर से निकलेगी ना, वो शनि को ख़त्म करेगा। तो क्या आप ये ऐसा मानती हैं कि ये जो ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें रोकते हैं अच्छा कर्म करने के लिए? नहीं, आपके कर्म आपको अच्छा कर्म करने के लिए रोकते हैं। हर भगवान के साथ एक जानवर है, हर भगवान के साथ एक पशु पक्षी है, सेवा कीजिए ना उसकी। कौओं को पनीर खिलाइए ना शनि को अच्छा करने के लिए। हमें कौवे याद आते हैं पितृपक्ष में 15 दिन, बाकी दिन कहाँ जाते हैं कौवे? वो बेचारे क्या करें, देश में से कौवे खत्म हो गए हैं। हम कहाँ सोते हैं, अरे पापा हमारे आए होंगे, आज हमारी दादी आएंगे, आज पितृपक्ष, आज हमारा पितृ। ये काम हम हर शनिवार क्यों नहीं करते? क्यों हम हर शनिवार पनीर नहीं खिला सकते या कोई मीठी चीज कौओं को क्यों नहीं खिला सकते? शनि खुद ठीक होगा। शनि जुड़ा हुआ है भैंसे से। कितने लोग भैंसे को चारा खिलाने जाते हैं, ढूंढे कौन, जाए कौन, उठाए कौन? और अगर एस्ट्रोलॉजर आपको कह दे कि भाई एक टांग पर खड़ा हो जा तू, तेरा शनि सही हो जाएगा, लोग खड़े हो जाएंगे। और मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सब कुछ ये करना है। मैं खुद लोगों को बोलती हूँ शनि पे तेल चढ़ाओ, शनिवार वाले दिन तेल का दान करो, छतरी का दान करो, काले जूते का दान करो, काले कपड़े का दान करो। अरे भाई कर्म भी तो करो। अब मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा तेरी किस्मत में 1000 करोड़ रुपए कमाना है, डॉक्टर बायराकी ने कह दिया, उनकी तो हर भविष्यवाणी सच होती है, मैं जरूर कमाऊंगा, और तुम सोकर उठ रहे हो 12 बजे, कमाओगे? और मैं कोई आपको ये कह दे एस्ट्रोलॉजर भाई तेरा तो भाग्य खराब है, तो गुरु चंडाल दोष है, तेरी कुंडली के अंदर राहु और मंगल बैठ के दोष बना रहा है, तेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, तेरे को तो शनि और चंद्रमा साथ बैठ के विष योग बना रहे, भगवान भी तेरा भला नहीं कर सकता। चैलेंज कर रही हूँ, अपने कर्मों से वो इंसान अपनी पूरी कुंडली बदल सकता है। 4 बजे उठे, गुरुद्वारे जाए, मंदिर जाए, मेहनत करे, मॉर्निंग वॉक करे, प्रभु का नाम ले, सूरज को जल दे, माता पिता की सेवा करे, रोज नहाए, रोज शेव करे। मम्मियाँ आकर खुद कहती हैं बेटा कि नानी के घर जाते थे राखी जी, बड़े अच्छे दिन थे। मैं ये नहीं कह रही सारी दुनिया खराब है, मेरे फॉलोवर्स जो मुझे फॉलो करते हैं सब ऐसे ही हैं। मैं अगर 4 बजे वीडियोस डालूं तो धर करके इंस्टाग्राम पर जय माता दी के वो आते हैं, तो लोग जागते हैं तभी तो आते हैं। मम्मियाँ खुद आकर कहती है राखी जी 2 बजे तो ये रात को सोता है, अगले दिन 2 बजे ये उठता है, कभी नहाता है कभी नहीं नहाता। आई एम टॉकिंग अबाउट युवा, मैं नहीं कह रही, माएँ कहती हैं। वो बच्चे का क्या भविष्य होगा आप मुझे बताइए। फिर उनकी मम्मियाँ जो है उपाय ढूंढती फिरती हैं, और फिर उनकी और उपाय नहीं होते तो उनकी मम्मियाँ एस्ट्रोलॉजर बदलती हैं। राइट। फिर एक एस्ट्रोलॉजर से दूसरे एस्ट्रोलॉजर की बुराई करती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलत बात है। मेरे पास दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी के पास आ जाए, किसी की, मैं कहती हूँ मैम रुक जाइए, आप मुझे उनके बारे में मत बताइए, वो मेरे सीनियर हैं, मैंने उनसे काम सीखा है। और अगर वो मेरे जूनियर भी हैं तो उसने अपनी तरह से जो बताया होगा वो उसका ज्योतिष का एक विज्ञान होगा, एक कला होगी। मुझसे किसी की बुराई मत करिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो बेटा, जो उंगली इस तरह से तुम्हारे ऊपर उठा रही है 3 मेरे पे भी उठ रही है। जो बंदा आज मुझे दूसरे की बुराई मेरे पास बैठ के कर रहा है, कल उसका काम मेरे से नहीं हुआ तो वो मेरी भी दूसरे को जाकर करेगा। तो एंटरटेन मत करिए। हम एस्ट्रोलॉजर्स में ना एकता नहीं है, ये भी एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक वकील को आप थप्पड़ मार दो, हड़ताल। एक ऑटो वाले को आप थप्पड़ मार दो, हड़ताल। आपने दुनिया में देखा है किसी एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई बात हुई हो, हड़ताल? ये बात अपने पैनल से हर जगह पे मैं बार बार उठाती हूँ, हम में एकता होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी को पत्थर पहनाया है तो दूसरा एस्ट्रोलॉजर कहेगा ये तो पत्थर ही गलत है। आपको उसने बिल्कुल सही पहनाया होगा, मेरे कहने पर आप ये और पहन लो। बुराई किए बिना भी तो आगे बढ़ सकते हैं बेटा। और क्या पता आपके पास मैंने ही अपने किसी को भेजा हो बुराई सुनने के लिए, फिर क्या होगा? राइट। ये समझ की बात है। बिल्कुल। बात करते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव का एक बहुत खास कनेक्शन है सावन के महीने से। और सावन के महीने हम लोग पूरे व्रत रखते हैं अच्छे से, पूरा महीना भर चलता है और उसमें भोलेनाथ को हम लोग खूब प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सावन से क्या कनेक्शन है, थोड़ा मैं चाहूँगी कि थोड़ा डिटेलिंग में लोगों को पता होना चाहिए। पहले तो सावन के सिर्फ व्रत रख लेना ही काफ़ी नहीं होता है, एटलीस्ट ये तो पता होना कि भगवान शिव का सावन से क्या कनेक्शन है, एक श्रद्धा भाव बढ़े, क्या कनेक्शन है इन दोनों का? शिव आपकी आत्मा में है, आपकी आत्मा राम है। आपने कभी सुना बेटा किसी भी भगवान के आगे महादेव लिखा हो? शिव के आगे महादेव लिखा है। उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई देव ही नहीं है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शिव, वही राम, वही लक्ष्मण, वही सब कुछ, वही हनुमान, वही विष्णु। दुनिया, ये सृष्टि मेरी नज़र से शिव से शुरू होकर और शिव पर ही अंत होती है। आदि शक्ति है शिव। शिव ये धरती हैं, शिव आज भी हैं, शिव कल भी थे, शिव कल भी होंगे। शिव ही हैं जिनका कोई अंत नहीं है, शिव ही हैं जिनका कोई जन्म नहीं है। शिव को समझने के लिए तो सालों सालों करोड़ों वर्ष चाहिए तो भी समझ नहीं पाएंगे। सावन से उनका महत्व हर दिन, हर पल, हर वक्त शिव से है।
आप और मैं जिंदगी में एक परिवार की तरह, हम शादियां करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं। देखिए, विष्णु जी का कोई परिवार नहीं है, राम जी का कोई परिवार नहीं, उन तो सीता जी से भी अलग हो गए थे। वो शिव एक परिवार है, जहां पर उनका बेटा भी है, जहां पर उनकी पत्नी भी है, जहां पर उनकी बेटी भी है, जहां पर उनका एक और पुत्र भी है, जहां पर उनका सेवक नंदी भी है, जहां उनके गले में बैठा हुआ सांप भी है। तो वो एक परिवार की तरह है। आंचल सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसी तरह परिवार, शिव परिवार। शिव परिवार की लीला इतनी है कि जिंदगी में अगर आपको अपने परिवार में एकता चाहिए, समर्पण चाहिए और एहसास चाहिए, तो शिव की पूजा। अच्छा पति चाहिए, शिव की पूजा। पति से नहीं बन रही है तो मंगला गौरी की पूजा। शिव से अगर आपको पुत्र चाहिए तो शिव की पूजा। आपको अच्छे दास दासी चाहिए जो आपकी सेवा करें, एक ईमानदार आपको आपका रक्षक चाहिए, तो आपको नंदी चाहिए। नंदी के बिना शिव प्राप्त नहीं होता, शिव के बिना नंदी प्राप्त नहीं होते। तो शिव ही सब कुछ है। मैं शिव भक्त नहीं हूं, मैं माता रानी की भक्त हूं, लेकिन मेरा मानना है शिव नहीं तो माँ भी नहीं, माँ नहीं तो शिव भी नहीं। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरा। ये दोनों एक हैं। इसको समझने के लिए शिव पुराण पढ़िए। बात सावन की, बेटा अभी ना जुलाई के महीने में एक एकादशी आएगी जिसका नाम है देव शयन एकादशी। शयन मतलब सोना। भगवान विष्णु जो इस जगत के पालन करता है, वो 4 महीने के लिए अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल समुद्र में चले जाते हैं। अपने ससुराल समुद्र में चले जाते हैं, उनके मायके में, यानी वो धरती पर रहते हैं। वो 4 महीने वो सोते हैं। ऐसे वो सोते नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि वो समुद्र में वास करेंगे तो वो धरती का पालन पोषण नहीं करते। वो 4 महीने जो होते हैं उसे हम चतुर्मास कहते हैं। उस 4 महीने में शिव इस धरती का पालन करते हैं। ओके, ठीक है। और उसमें जो सबसे पहले महीना आएगा वो सावन आता है। आषाढ़ के महीने से ये शुरू होगा। आषाढ़ के महीने में भी हम चल रहे हैं। आज आषाढ़ के महीने की चतुर्थी है। मैं आपको बता दूं कि शिव पार्वती के साथ सावन के महीने पे धरती पर होते हैं और कैलाश छोड़कर धरती पर आते हैं। कावड़िए कावड़ उठाते हैं और ये पूरा महीना उन्हें समर्पित होता है। भोले की पूजा से आपको जीवन में सब कुछ मिलता। रोए हुए दुनिया का बड़े से बड़ा भी शराब पीने वाला सावन में शराब नहीं पीता। वो खुद भोले के लिए शराब छोड़ता है। लोग शेव नहीं करते, लोग जमीन पर सोते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं। मैं डॉक्टर वाई राखी खुद पूरे सावन के महीने में 1 महीने तक चप्पल नहीं पहनती। पूरी दुनिया में मैं नंगे पैर घूमती हूँ, चाहे मैं लंदन जाऊँ, चाहे कनाडा जाऊँ, चाहे कहीं जाऊँ, सब जगह मैं नंगे पैर। उसका कारण? भाई मैं कावड़ लेने नहीं जा सकती अपने बच्चे और पति को छोड़कर। मैं एक महिला हूँ, तो कावड़िए 1 हफ्ते में कावड़ लेके नंगे पैर आते हैं। तो मैं भगवान को समर्पण करती हूँ कि 1 महीना मैं नंगे पैर रहूंगी धरती पर। तेतु धरती पर है। इस धरती से जो एनर्जी सावन में हमें मिलती है वो बेहतरीन है। और मैं ही नहीं, आंचल मेरे लाखों फॉलोवर्स मेरे साथ चप्पल छोड़ते हैं। सावन में हम 1 महीना चप्पल नहीं पहनते। फिर इसी चतुर्मास में एक महीना आता है, कार्तिक का महीना, उसमें भी हम 1 महीना चप्पल नहीं पहनते। यानी कि महीने में, साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने में चप्पल नहीं पहनते। और मेरे साथ बहुत सारे फॉलोवर्स अभी से फॉलो करते हैं। सावन के महीने में हम प्रभु की लीला, पूजा, आराधना, अर्चना करके 1 लोटा जल उन पर अर्पण करके प्रभु महादेव से सब कुछ पा सकते हैं। वो भोले हैं, वो आपको जीवन में सब कुछ देते हैं। उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना अर्चना की जाती है। वो पार्वती माँ के साथ होते हैं और बेहद ज्यादा प्रसन्न होते हैं। महादेव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जिसे हम प्रदोष काल, शाम का टाइम, सूर्य अस्त का टाइम, या गोधूली बेला कहते हैं। ठीक है। अब अगर उनकी पूजा इस टाइम पर की जाए तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हो। लेकिन सावन का एक टाइम ऐसा है जहां भगवान शिव की पूजा सुबह से लेकर रात तक, सुबह शाम की जाती है। तो शिव और शक्ति का ये जो सावन का महीना है, ये जीवन में बहुत सारे रंग लेकर आता है। आपने देखा होगा, लोग भक्तिमय होते हैं। सावन के लोग 16 सोमवार लोग शुरू करते हैं, सावन के 4 सोमवार रखते हैं। सावन के इस पावन महीने में ही रक्षाबंधन होता है, जो कि सावन के आखिरी दिन यानी कि सावन की पूर्णिमा पर होता है। भाई बहन का प्यार का रिश्ता। मैंने बताया ना, ये जो सावन का जो रिश्ता है ना, इसमें तीज आती है, ये परिवार का रिश्ता है, ये परिवार का महीना है। आपस में जुड़े रहने का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का। पति पत्नी में नहीं बनेगी तो इस सावन के महीने में लोग मंगला गौरी के व्रत रखते हैं। तो सावन का महत्व शिव के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं और परिवार के लिए जो सुख समृद्धि चाहिए, एक माँ चाहती है उनके पति जो है वो उसका जो बेटा है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, उसका सुहाग हमेशा अच्छा रहे, वो सुहागन रहे। तो अखंड सौभाग्यवती के लिए सावन के महीने में औरतें हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं। सावन का बहुत महत्व है। सीधा इससे क्योंकि हम वहां पर एक परिवार का भला चाहते हैं। और एक महिला के लिए ये है कि मेरी बहू भी बहुत तरक्की करे, मेरी बेटी भी तरक्की करे, दामाद भी करे, मेरा बेटा भी करे, मेरे पति भी करे, मेरा परिवार एक होके रहे।
अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो सावन की पूजा कीजिए, और बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। एक व्यक्ति एक लोटा जल लेके शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंचा। वो सोच रहा था कि मैं शिव के ऊपर जो सोने का कलश है ना उसे चोरी कर लूंगा। वो शिव पर जल चढ़ाने के लिए जगह पे खुद शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। भोलेनाथ ने सोचा फूल फूल मेवा फल मुझ पे सभी चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले, बोल क्या चाहिए। इतने भूले हैं वो, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि चोरी करने आए। उन्होंने बोला, मांग ले वर मांग ले जीवन चलाने के लिए। तो वो वरदान आपको सावन में मिल सकते हैं जो कभी नहीं मिल सकते। ये है सावन का महत्व। बस श्रद्धा भाव बहुत ज्यादा, विश्वास, प्योर होने चाहिए, विश्वास मन से। और देखिए वो वहां चोरी करने गया, लेकिन उसकी चोरी करने के जो भाव थे ना, उसने ये नहीं देखा नीचे भगवान है, वो उस पर भी चढ़ गया वो उस लोटा उठाने के लिए। लेकिन हम भगवान के पास लोटा जल चढ़ाने जाते हैं ना बेटा, गाड़ी रोकते हैं, वहीं से फोन पे बात, हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस मंदिर में ढूंढूं। लोटा मंदिर का, पानी मंदिर का, शिवलिंग मंदिर का। भाई जय हो जय हो। क्या करेंगे भोलेनाथ? अरे अपने घर से एक लोटा जल तो लेके जाओ, नहीं तो मंदिर में परमानेंटली अपना लोटा तो रख दो। अब लोटा वहां का, पानी वहां का, मंदिर वहां का, जिस मंदिर में आपने जिंदगी में कभी 1 रुपया दान नहीं किया, कैसे भला होगा बेटा? कैसे होगा? बिल्कुल। भोलेनाथ की बात कर रहे हैं, एक और इससे मेरे मन में प्रश्न आ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगम जिसको पूरे भारत में पूजा जाता है, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है सनातन धर्म में। भारत में तो पूजा जाता है, पूरे विश्व में पूजा विश्व में, राइट, क्योंकि शिव की तो मान्यता पूरे विश्व में ही है। अगर मैं पूछूं आपसे 12 ज्योतिर्लिंगम में से कोई एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या सबसे ज्यादा ऊंचा है, तो वो कौन सा है ज्योतिर्लिंग? हर कोई अपनी अपनी राय देगा, लेकिन मैं वो दूंगी जो सही है। सोमनाथ। लोग आपको महाकाल भी कह सकते हैं, लेकिन सोमनाथ सबसे पुराना शिवलिंग, शिव जो धाम है 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो है। आपको पता है इसे स्वयं भोलेनाथ ने बनाया था। आपको पता है इसे 16 बार तोड़ा गया है और ये 16 बार बना है। और यहाँ पर जाने से मन मजबूत होता है। चंद्रमा मन का कारक और माँ का कारक। जिनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो, या माँ का सुख ना मिल रहा हो, या माँ से रिश्ते खराब हो, सासू माँ से रिश्ते खराब हो, एक बार सोमनाथ हो जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। जिसको प्यार में धोखा मिल रहा हो, जिसका ब्रेकअप बार बार हो रहा हो, सोमनाथ के दर्शन कराओ। आपको पता है एक बार जो चंद्रमा है, उन्होंने 27 जो राजा दक्ष थे उनकी 27 पुत्रियां थी, उनसे विवाह किया। लेकिन वो ना बाकी सबको प्यार नहीं करते थे, प्यार वो सिर्फ रोहिणी को करते थे और बाकी सबका तिरस्कार करते थे। तो एक दिन बेटियों ने पिता को ये बात रोते रोते बता दी कि पापा ये सिर्फ रोहिणी को प्यार करते हैं, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, हमारे को तो समय नहीं देते ये। तो राजा दक्ष ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाए। वो दक्ष थे, उनका वरदान इस दुनिया में कोई नहीं काट सकता था। भोलेनाथ के पास पहुंची सारी पत्नियां, खुद रोहिणी पहुंची, भोलेनाथ की पूजा की। तो भोलेनाथ ने कहा, देखो अगर दक्ष ने ये वरदान दिया है तो इसे तो मैं भी स्वयं खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें अपने मस्तक पर जगा दूंगा। 15 दिन तुम्हारी रोशनी खत्म रहेगी और 15 दिन तुम्हारी रोशनी जो है वो बढ़ेगी, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और जिस जगह पे भगवान ने ये वरदान दिया और भोलेनाथ की पूजा हुई, वही शिवलिंग है सोमनाथ। ओके। इसीलिए सारे के सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सबसे बड़ा सोमनाथ है। बहुत पुराना है। और इसके लिए कि मतलब जो आपने कहा कि मस्तक पे जो उन्होंने चंद्रमा को बिठाया वो सोमनाथ, वो वहीं ही बिठाया था। ओके, वंडरफुल। राखी जी, चलते चलते कुछ ऐसे उपाय जो लोगों की लाइफ को चेंज कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं, लाइफ को बदलना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं शायद वो मेहनत नहीं करना चाहते, किसी भरोसे बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उपाय देना चाहेंगे? आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आंचल ने मुझसे पूछा कि आप शायद किसी के भरोसे बैठे हैं, तो शायद भरोसा ही आपके भरोसे बैठा है। प्लीज अपनी जिंदगी को समझिए। सिर्फ अपनी जिंदगी में मेरे कहने पर 5 चीजें बदल लीजिए। सबसे पहले जल्दी उठना शुरू कीजिए। जल्दी सोना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए, तो जल्दी सोना शुरू कीजिए। नॉनवेज खाते हैं तो उसे खाना बंद कीजिए। कोशिश कीजिए, शुरू में परेशानी होगी लेकिन आप छोड़ देंगे। अपने परिवार को एक टाइम का समय जरूर दीजिए जब हम पूरा परिवार सहयोग से जमीन पर बैठकर, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाएं, लेकिन हाँ पलंग पर बैठकर बिल्कुल भी नहीं।
पूरा परिवार, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और परिवार, एक टाइम जब हम साथ पिक्चर देखें, एक टाइम जब हम पुरानी बातें करें, एक टाइम जब हम जमीन पे लेट के एक साथ गाना गाएं, एक टाइम जब हम ढोलक बजाएं, एक टाइम जब हम बच्चों को उनके बचपन की बातें बताएं, एक टाइम जब हम दादा दादी से, नाना नानी से, पापा मम्मी के बारे में बात पूछें, एक टाइम जब हम अपने घर वालों को उनकी गलतियां हफ्ते में एक बार जरूर बताएं, उनकी उनकी उपलब्धियां उन्हें जरूर बताएं और उनको कॉम्प्लीमेंट जरूर करें। और पांचवा और आखिरी उपाय जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा, हर प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात बोलती हूँ, पैसा चाहिए पैसा दान कीजिए, इज्जत चाहिए इज्जत दीजिए, मान चाहिए मान दीजिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो लोगों को नौकरी दिलाने में हेल्प कीजिए। जो आप देंगे, गीता कहता है, वही आपको मिलेगा। तो अच्छा कर, अच्छा दे, अच्छा होगा। खाने से पहले खिला, पूरे दिन में लोगों को 2 3 4 लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दो, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। दुनिया की तारीफ करो, किसी को ऊंचा उठता हुआ देखकर नेगेटिव कमेंट्स करने की जगह पर, लोगों में नकारात्मकता देखने की जगह पर उनकी अंदर की पॉजिटिविटी को खींचो अपने अंदर और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ईश्वर तेरा लाखों बार धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। बस ये कीजिए, तो किसी डॉक्टर वायराकी की जरूरत नहीं है आपको। यकीन मानिए, कर कर देखिए और कमेंट्स कर कर बताइएगा क्या चेंजेस आए। बिल्कुल, बहुत और इसी चीज़ के लिए मैं भी आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने इतनी वंडरफुल चीज़ें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। सिर्फ ये नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी को करते करते जाइए, सिर्फ उसी पे ही फोकस करते जाइए, नहीं, आपके लिए कर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहा। हमेशा आंचल, एक बात याद रखना, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम आंचल रखा, ये बहुत खूबसूरत नाम है और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अपने बच्चे को जब माँ एक दूध पिलाती है तो आंचल के उसमें छाव में पिलाती है। जब वो धूप में अपने बच्चे को लेके जाती है तो उसमें आंचल की छाव कर देती है और कहते हैं, तेरे सर पर अगर माँ का आंचल है तो तेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। सो तुम्हारे मम्मी पापा के संस्कार तुम्हारे नाम में दिखाई देते हैं। जब भी अपने बच्चों का नाम रखें, सोच समझ के रखें। मेरे मम्मी पापा की तरह ना रखें कि उन्हें राखी गुलजार पसंद थी तो उन्होंने मेरा नाम राखी रख दिया। बहुत मीनिंग है नाम का। नाम देखिए, समझिए, क्योंकि नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। कर्म के साथ अगर आपके बच्चे का नाम अच्छा हो तो जब सामने वाला राधा बोले तो जीवन ही राधे जैसा हो जाए। तो अच्छी अच्छी चीजें कीजिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और एक बार इस जिंदगी को जीना सीखिए, शुक्रिया अदा करके। और आपको एक बात बताऊं, फूफा ज्यादा मत कीजिए, ऊपर वाला कभी भी डोर खींच सकता है, आपकी भी और मेरी भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ये कॉम्प्लीमेंट के लिए भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। जय माता दी।